दिन रात भगवान से तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना करती रहती। वाह ठाकुर साहब, जीजी ने आप पर अपना जादू जिस तरह चला दिया है, आप भी जीजी की भाषा बोलने लगी। जीजी हमारी खुशी वास्ते दिन रात भगवान से प्रार्थना करे, क्योंकि उसमें इन्हीं को साथ है। हमेशा जीजी हमारे से कहती रही कि हमारी खुशी में ही इनकी खुशी। मैं समझती थी कि हमारी जीजी देवी की बात को सही मतलब तो हमारे को समझ में आ रही कि विक्रम के साथ इन्होंने भारी खुशी जोड़ दी, तो आप सिर्फ जीजी के बीन बनकर इनके साथ रह पाओगे। मुझे तो अपनी खुशी मिली जाएगी, हमारी खुशी में इनकी खुशी। मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप भी हमारी बात सुन लो। मैं आपकी बीगड़ी हूं, इस हवेली की बीगड़ी, एक पतिव्रता नारी। मैं आपके सिवा किसी और के बारे में कभी ना सोचूंगी। प्यार के पवित्र रिश्ते को अपना करूंगी मैं। आपकी कहानी ना बनूंगी, उम्मीद में हत्या आई, अर्थी बड़ी हत्या से जाऊंगी। क्या तक ऐसी बातें कर रही हो तुम ऐसा? और ऐसी शादी को ढूंढने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारा पति ही तुम्हारा नहीं, उसका प्यार किसी और के लिए। आज तुम साबित करती हो कि तुम इस हवेली की बीगड़ी है और कोई नहीं। उसी का साथ दे रहे हैं जो उसके लायक हो। इसलिए तो रणवीर और रुक्मिणी के प्यार के बावजूद तू इस हवेली की सच्ची बीगड़ी बनी। प्रेम सिर्फ वो ना है जो हम किसी से करें, सच्चो प्रेम वो है जो हमें किसी से मिले। और ऐसा तने वर्दी प्रेम देने के वास्ते तरस रही है, तो तुम उसकी भावनाओं को सबके सामने जानबूझकर काहे नीचों दिखा रही हो? और तुम इसे समझाने की बजाय इसे उकसा रही है, और वो भी अपनी ही बहन के खिलाफ। अरे वो बहन करते रहते हैं, वो तो सौतन कर गई अपनी बहन की। मौसा जान तो रुकने के खिलाफ कुछ ना सुन सके है ना, पर मैं आज बोलूंगी, क्योंकि अपने साथ साथ वो तने भी इस पाप में भागीदार बना देंगे। पाप का धानी तुम्हें उसी दिन मिल गया था मौसा, जब मैंने रसान और विक्रम को एक दूसरे से अलग किया था। वो जो उनका प्यार जी रहा था, रसान से शादी की थी। मेरा साथ देकर रुक्मिणी सिर्फ उस पाप से मुक्त होने में मेरी मदद कर रही है मौसा। पाप तुम्हें आज भी करना है मौसा, ये जानते हुए भी कि रसान मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। मैं उसे पत्नी होने का अधिकार नहीं दे पाता। जब भी मैं रसान की आंखों में खालीपन देखता हूँ, अपने आप को कोसता हूँ, क्या करना मुझे? पर ये खालीपन दूर करना भी तो रसान के दिल को रास्ते है, वो कहीं ना कहीं है। तो जाने है कि वो सिर्फ तू कर सके है ना, इसके लिए इस बेचारी को आग में झोंकने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं रसान से प्यार नहीं करता मौसा। मैं सिर्फ रुक्मिणी से प्यार करता हूँ और हमेशा करता हूँ। और विक्रम रसान से प्यार करता है, और जो विक्रम रसान के लिए कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। ना ही आप लोग इस बारे में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ना है। घर की बीवी को किसी पराये मर्द के साथ ब्याह देना, वो भी उसके बीत के होते हुए, ये हमारे को मंजूर ना है। चली जा इस हवेली से दूर, चली जा रणवीर और रसान के जीवन से दूर। हमारी बहन के जीवन का उद्धार हो जाएगा। बड़ी बहन कहलाती है अपने आप को। अरे सर बड़ी चीज है।
सीखे होते अपनी छोटी बहन से सारे आगे कमी तो इस घर के लोगों ने लिए था। और किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है कि परंपराओं के नाम पर किसी को जीते जी मारते हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है कि जो रो रहा है उसे और रुलाओ, उसकी मजबूरी का फायदा होगा? ये सब समाज में सिर्फ कहना सिखाते हैं। जिन्होंने आज आप लोगों के डर और दबाव की वजह से वो अपने मन को मार रही है। लेकिन अगर आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे तो रक्षा को भी इस बात का विश्वास होगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, उसकी भलाई की क्या है। समदन सा आप ही समझाना रुक्मीरा रणबीर ने आपकी रक्षा को कितना सहना पड़ गया। इसी वास्ते मैं भी ये चाहूँ जो छोटे ठाकुर सा गए कब तक मारी छोड़ी क्यों हवेली में घुट घुट कर रोती रहेगी। सारी खुशियां तो सचिन गई है और थोड़ी सी सुकून से तो रहने दो उसे। और जब तक वो इस हवेली की कैद से बाहर न निकलेगी तब तक वो सुख न पाएगी। इसलिए हमारी छोड़ की खुशियों वास्ते मैं वो ठाकुर सा छोटे ठाकुर सा का साथ देवे। मदन सिंह, हमें थाने से ये उम्मीद न थी। थाने दोनों में थारी पगड़ी उछालने से हमेशा हम बचाते रहे। और आज तुमने हमारी छत के नीचे हमारी पगड़ी उछाल दी।
एकदम की तरह से ये प्यार नहीं तो और क्या है ऐसा? सिर्फ प्यार को चिंता का नाम दे देने से सच्चाई नहीं बदलती। ये तुम भी जानती हो। सच्चाई को कबूल करो ऐसा। आज जिस तरह तुमसे विक्रम का मरना नहीं देखा गया, उसी तरह विक्रम भी तुम्हें कुछ दिन मरते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए वो यहाँ है, तुम्हें खुशियां देने, तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने। वो तुम्हें इस हवेली से दूर ले जाना चाहते हैं ऐसा। जाओ इसके साथ। कभी ना हो सके, कभी ना। आपने ये ठीक ना किया। जानबूझ के हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। जब आपको ये बात पता चली, कभी आप इसका विरोध करते तो बात यहाँ तक ना पहुंचती, इसकी नौबत ही ना आती। जो हुए है मदन सिंह जी, वो हमारी नजर में हमसे गद्दारी है, और ये बात कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर साहब, हमने जो कुछ भी किया अपनी छोरी रसाल की भलाई के बारे में सोच के ही किया, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने छोटे ठाकुर साहब की भलाई के बारे में सोचा। मैं बार बार कहती रही कि उस रुक्मी को छोटे ठाकुर साहब के पास ना ले लो, वो घर में पला कलेश करवा देगी, हमारी छोरी रसाल का अधिकार छीन लेगी। हमारी बात किसी ने न मानी। सब मारी को यूं ही समझाते रहे कि जो कुछ भी हो रहा है छोटे ठाकुर साहब की तबीयत वापे ठीक हो रही है। अरे आप सबने सिर्फ अपने छोरे के बारे में सोचो, हमारी छोरी को कठपुतली की तरह नचाते रहे। एक बार भी हमारी छोरी के बारे में सोचे हो तो आज ये दिन देखना न पड़ता। आज मैंने अपनी छोरी की भलाई के बारे में सोच लियो, तो आज सब लोग इतने नाराज काहे हो रहे हो? ठाकुर साहब, मैं हमारी छोरी में रात दिन दुख सहते हुए देखो। हमने बीन को प्रेम पाने के वास्ते उसकी लाचारी देखी है। अरे कौन बाप अपनी छोरी को दुख से ना निकालना चाहे? हमारी छोरी तो इतनी बुरी है, मैं इसके पैरों में पगड़ी रखकर तुम्हारा स्वार्थ तो पूरा कर लियो, और इसकी भावना जाने बिना इसको प्रेम और इसको सब कुछ छीन लिया। अब अगर भाग्य इसकी जोड़ी में फिर से सुख डालना चाहे तो मैं ना करूंगा। मुझे ना जान, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो सही है कि गलत। मैं जान सकता हूँ कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ हमारी छोरी के वास्ते कर रही हूँ। इस हवेली में बिंदनी के नाम पर क्यों रखा गया है? क्या जवाब देंगे आप सबको? इस हवेली की बिंदनी को दासी बनाकर रखा गया। अब किसी को परंपरा याद नहीं। और अभी जब मैं मंच से लौटा, 10 साल को सोहा करते हुए भी विधवा को जोड़ा मजबूरी में पहनाया गया। और किसी ने परंपराओं की बात नहीं की था, क्योंकि इस हवेली में परंपराओं की किसी को चिंता है ही नहीं। फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की।
आप रसाल को मेरे लिए इस हवेली से निकालने वाले थे, तो अब जब वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से इस हवेली से जाना चाहती है, तो उसमें आपको मर्जी क्या है? अगर इस समाज की बात कर रहे हैं आप ऐसा, इस समाज की नजर में आपके बेटी की सिर्फ एक ही शादी हुई है, दो नहीं। और आज तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अपनी रुक्मी को सबसे छुपाने वाला नहीं। तब क्या होगा रसाल का, आपकी इज्जत का? जब यहाँ के लोग आपसे सवाल करेंगे कि रसाल इस हवेली में बिंदनी के नाम पर क्यों रखा गया है, क्या जवाब देंगे आप सबको? ये सारे लोग तो रणवीर की बातों से बिगड़ रहे हैं। अब अगर मैंने जल्दी कुछ ना किया तो यही मौका है जायदाद की बात करके विक्रम को लालची साबित करने का। समझा साहब, आप कहो कि आप जो भी कुछ करो वो रसाल की भलाई वास्ते करो, उसके सुख वास्ते करो। हाँ समझा साहब, तो उस पर झूठ क्यों है? रसाल इस हवेली की छोटी ठुकराई, धन दौलत तो उसके कदमों में बैठे, तो फिर विक्रम के साथ प्यार करवाकर आप रसाल को कौन सा सुख देना चाहते? वैसे बुरा मत मानना समझ, लेकिन रसाल को इस अनछोड़ा की आदत पड़ चुकी, वो गरीबी में ना रह पाएगी। समझा साहब, मैं ऐसी थोड़ी ना अपनी छोरी को कुएं से निकालकर खाई में धकेल दूंगी। बस ठाकुर साहब के जायदाद के कागजों पर दस्तखत करने की देर है, फिर तो विक्रम भी ठाकुर साहब के जैसे ही अमीर बन जाएगा। और सच तो ये है कि वो तो ठाकुर साहब से भी ज्यादा। ये रणवीर से पैसे निकालने का बहाना है। मैं नहीं जानता कि तू कितना अच्छी है, मेरे को पैसा चाहिए ना, बोल कितना पैसा चाहिए? रणवीर जितना थारे को दे रहा है उससे दुगना दूंगा। बोल कितना चाहिए? और हमारी एक शर्त, ऐसा मिलकर तो इस हवेली से इतने दूर चला जाएगा कि जीवन भर इस हवेली के आसपास भी ना आएगा। रणवीर सोच रहा है कि हमने रसाल के साथ उसका ब्याह कराकर पाप किया है। थारे और रसाल के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो समझ लेना ये दौलत थारे को देखकर हम अपनी बात उतराई कर रहे हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तो ठीक है, मैं ही इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता हूं। और रसाल को भूल जा। आप हमारे प्रेम को खरीदना चाहो ठाकुर साहब? रसाल हमारा प्रेम है, हमारी जिंदगी है, हमारा भगवान है। क्या आपकी दौलत में इतनी ताकत है कि हमारी जिंदगी हमारे भगवान को खरीद सके? हमारा प्रेम बिकाऊ ना है ठाकुर साहब। रसाल के लिए मैं सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकूं, और दौलत के लिए रसाल के प्रेम को ना बच सकूं। मुझे तो खबर भी ना है कि ठाकुर काकी क्या कह रहे थे। मैं तुम्हें बताने वाला था कि फिर मुझे थारी बात सुनने भी ना और मुझे थारी दौलत भी ना चाहिए। तब तो रसाल का ब्याह थारे से ना हो सके। देखो, ये पैसे लेकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये पैसे रसाल के ही हैं, ये उसका हिस्सा है, उसका अधिकार है। हाँ विक्रम, रसाल की कोख में जो बच्चा, उस बच्चे का उस पैसे पर पूरा अधिकार है, तो उससे उसका अधिकार ना छीन सके। ठीक है, तो वो सारे पैसे रसाल के होने वाले बच्चे के नाम होंगे। मैं उन पैसों को हाथ देना लगाऊंगा।
किसी अजनबी के घर मिलेगा? ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। कैसे बात है तुम? अपने हमारे वाले छोरे सितारे को जरा भी लगाना है। इतनी आसानी से अपने होने वाले आज को किसी और के हवाले कर देगा? देखिए मां साहब, मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर रहा। मेरा बच्चा मेरे पास ही होगा। अरे जब भी उसको मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ हूँ। और वैसे भी मुझसे ज्यादा बच्चे का साल का अधिकार है, इसलिए जहाँ रसाल जाएगी बच्चा भी मैं जाएगा। नहीं, मेरा सारे अपने होने वाले पोते को ना ले जाने दूंगी। इस परंपराओं रीति रिवाजों ने हम सबको कितना खोखला बना दिया है, कितना स्वार्थी। हम रसाल और विक्रम की शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस हवेली के वारिस को यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं है। कितना अपने तुरंत साफ कर दी। और मासा आप एक औरत होकर एक बच्चे को उसकी मां से छीनना चाहते हो, उसे जुदा कर देना चाहते हो। आप सब मिलकर कितना अन्याय करेंगे रसाल भाभी पर। पहले तो आप सबने इनका प्यार छीन लिया, इनके प्रेम को इनसे दूर कर दिया, और अब आप इनके बच्चे को भी छीन लेना चाहते हो। यानी आप में से किसी को भी रसाल भाभी से कोई परवाह नहीं है। आप सब लोग सिर्फ अपनी सहूलियत, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। आपका बेटा, आपका वारिस, रुकनी है रसाल, वो तो जैसे आपके हाथों की कठपुतलियां बन गई है। हमेशा हमेशा जैसे चाहा वैसे इनको नचाया, जैसे इनमें कोई जज्बात ही नहीं। सिर्फ इस्तेमाल किया है आपने दोनों बहनों का। आप सब अपनी आंखें खोलकर देखिए रसाल भाभी साहब, और देखिए अपने आसपास। यहाँ आपका अपना कोई नहीं है। ये सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यही रही ना, तो आपकी हालत बद से बदतर कर देंगे। भाभी साहब, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, और आज भी दूंगी। सारी बातें सुनने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि रणवीर भाई साहब और रुक्मिणी ठीक कह रहे हैं। आपको भी विक्रम के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। दुनिया में सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है भाभी साहब, और आप बहुत खुशनसीब हैं कि जीवन में आपको अपना सच्चा प्यार पाने का एक और मौका मिल रहा है। अपना लीजिए अपने सच्चे प्यार को, और जाइए यहाँ से अपनी जिंदगी जीने, अपने हिस्से की खुशियां पाने। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों को रसाल और विक्रम की शादी से इतराज है? रणवीर, तू जब से मठ से वापस आया हुआ है और सबने तेरी बात सुनी है, सिर्फ इसीलिए कि थारी को तकलीफ ना हो, और थारी ये जिद मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, मैं रुक्मी और रसाल को इस हवेली से कहीं दूर ले जाता, जहां बिना किसी दबाव के रसाल कुछ सोच सके। मैंने हत्या से कहीं ना जाऊंगी ना। मैं जानूं कि आप हमारे को अपने जीवन से निकाल देना चाहते। ये रिश्ता आपके वास्ते बोझ बन गया, और आप फिक्र ना करो, इस रिश्ते को सारा बोझ मैं अकेले उठाऊंगी, मर जाऊंगी, और आपके सिवा किसी और की बिजली ला के दूंगी।
खुश नहीं रह पाऊंगा तो ना मैं रुक्मी को खुश रख पाऊंगा और ना मेरे आसपास कोई और खुश रह पाएगा। एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी रसम। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है तो ठीक है, मैं ही इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता हूं। कम से कम तुम दोनों तो ठीक से रह पाओगे। रणबीर, क्योंकि कह रहा तू खेल हो गया क्या? ये क्या पागलपन है? माफी मांगने वास्ते कह रही, कोई बात मानने वास्ते ना। ऐसा अगर फोन लग जाए तो फोन स्पीकर पे डालता।
मुझे माफ कर देना रसाल। ऐसा ना करो ठाकुर साहब। हम घर आ जाओ। भाई को माफ कर दो कि मैंने आपको गलत समझा। भाई को ना खबर थी कि ये बात आपके कांचे में इतनी उलझ जाएगी। घर आ जाओ ठाकुर साहब। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ रसाल, घर के सभी लोग इस वक्त तुम्हारे आसपास खड़े हैं और तुम जो भी कुछ करिए उन्हीं के दबाव में करिए। मैं नहीं आऊंगा। ना ठाकुर साहब, मैं सच कहूँ। तो ठीक है रसाल, मैं तुम्हें घर के सभी लोगों को 24 घंटे का वक्त देता हूँ। तब तक तो मुझे अपना फैसला सुना दो, उसके बाद ही मैं तय